वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सियाहत का और ज़मीन में घूमने का खुद भी हुक्म दिया, ताकि जितना इंसान सियाहत करता है, घूमता है और सफ़र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर राहें खोलते हैं। अब इंसान ये चाहता है कि मेरा कोई भी सफ़र हो वो पुरअमन हो जाए, उसमें से शर ख़त्म हो जाए, नुकसान ख़त्म हो जाए और मुझे आफात से अल्लाह तबारक व तआला महफूज करके आफियत के साथ सफ़र तय करवा दे। अब लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, चाहे वो गाड़ी पे, चाहे वो ट्रेन पे, चाहे वो हवाई जहाज का सफर होता है, तो अक्सर हादसात का शिकार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ आमाल बताए हैं कुरान हकीम की शक्ल में। कुरान हकीम के अंदर जो अल्लाह ने आयात बयान की हैं और उसमें कुछ वाकयात बयान किए हैं और फिर साथ कुछ दुआओं को जोड़ दिया है। आप कुरान हकीम का अगर सही तरह से मुताला करें और जरा बसीरत के साथ करें, तर्जमे को, तफसीर को सामने रखकर, तो आपको कुरान हकीम के अंदर से हर चीज अपने मकसद की मिलेगी। आपको हर परेशानी का हल मिलेगा। अपनी हर जो दुनिया के जिंदगी गुजारने का जितना भी आपका रूल्स है, उन सारों के लिए आपको रहनुमाई मिलेगी। अब आप ये देखिए कि एक बंदा सफर करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं पुरअमन रहूं, हादसात का शिकार ना हूं, किसी नुकसान का, आफत का मुझ पर हमला ना हो। तो अब ये किस तरह होगा मुमकिन कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो अमल मुजर्रब दे दिया कि हमारी रात भी पुरअमन हो जाए, हमारा दिन भी पुरअमन हो जाए, कि जो जमाना है वो दिन और रात का मंबा है, इन दोनों को जोड़कर अल्लाह ने इसको जमाना कह दिया। रात भी आती है, दिन भी आता है। सफर रात का होता है या दिन का होता है। बेहतरीन सफर जो था वो रात का होता था और रात को जमीन सुकेड़ दी जाती है और सफर जल्दी तय हो जाता है। लेकिन रात को भी अमन हो, दिन को भी अमन हो, रात को भी इंसान पुरसुकून सफर करे, दिन को भी पुरसुकून सफर करे। तो उसके लिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सबा के अंदर अल्लाह ने सफर का जिक्र किया। तो उस सफर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर करते थे, वो महीनों का सफर जो है वो दिनों में तय कर लेते थे। अब अल्लाह ने उनको ये सहूलत दी थी, तो आज इस दौर के अंदर भी हम महीनों का सफर घंटों में तय करते हैं। हम घंटों में हवाई जहाज में वो तय करके पहुंच जाते हैं, 4-5 घंटे में सऊदीया पहुंच जाते हैं और यहाँ से अगर बाय रोड जाएं तो कितना सफर है, कितने वक्त लगता है। तो आप ये देखिए अल्लाह ने हमारे लिए कितना सहूलत कर दी। हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। पहले लोग सफर करते थे, कोलंबस ने सफर किया, इब्ने बतूता ने सफर किए, तो उन्होंने कहा जी दुनिया पूरी का सफर किया, तो सफरनामे अपने लिखे। तो आप उनकी जिंदगी को देखें कि कितने साल उनके सर्फ हुए बहरी जहाजों पर, समंदर के अंदर। लेकिन अल्लाह ने सहूलत आज, तो इसमें जो है सूरह सबा के अंदर आयत नंबर 18 है। जब आप सफर पे निकले तो आप इसको पढ़ लें, सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन। अब जब आप इसको पढ़ेंगे 3 बार, उसके बाद आप सफर शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस सफर में अमन देगा, तरक्कियात देगा, सहूलतें देगा और अमन आपके साथ होगा, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा सीरू फीहा, आप फिरो इसमें। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अल्लाह ने कहा है ना, आप जाओ। और लयालिया व अय्यामन, रात को या दिन को अमन के साथ, आमिनीन। अब ये सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, आयत नंबर 18 सूरह सबा, आप सारे पढ़ लें। सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन। अब ये गारंटी हो गई, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ना, अब अमन से। अब आप जब अल्लाह से मदद ले लेंगे कुरान की आयत पढ़कर और इसको 3 बार पढ़ेंगे, अपने किसी अजीज को सफर पे भेज रहे हैं, किसी को भी, औलाद को, बहन भाइयों को, किसी को भी सफर पे, किसी भी सफर पे रवाना कर रहे हैं, तो आप ये 1 बार पढ़ के उन पे फूंक दें। खुद सफर कर रहे हैं, 3 बार पढ़ के अपने पे फूंक दें। और आप सफर के दौरान इसको पढ़ते भी रहें। जहां जरा रुकावट आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कहीं कोई ब्लॉक हो जाए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, एयरपोर्ट पे ब्लॉक हो जाए मसला, तो आप रेलवे स्टेशन पे हो जाए, आप ये पढ़ें, सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन। अल्लाह आपको अमन अता फरमा देंगे। और फिर जिंदगी का एक सफर है। अब आपका ये जिंदगी का सफर है, ये भी कट रहा है इंसान का। अब इसका मानी उस तरफ भी आप देखिए कि अगर आप रोजाना इस आयत के हिस्से को 3 बार पढ़ेंगे, अल्लाह आपके दिन रात को भी अमन वाला बना दें। क्योंकि आपके जिंदगी का सफर कट रहा है, हर दिन जिंदगी का एक गिर रहा है। अब वो बर्फ पिघल रही है तो जिंदगी का दिन घट रहा है, तो अब वो जो है
آپ کا یہ سفر دن بھی گزر رہے ہیں، رات بھی گزر رہے ہیں، اب یہ کیسے پرامن ہو جائے، آپ پرسکون ہو جائیں، عافیت والا سفر آپ کا گزرے، یہ دنیا کا جو سفر ہے۔ تو آپ اس کو روزانہ 3 بار پڑھ لیا کریں، سیرو فیہا لیالیہ و ایاما آمنین۔ جب آپ یہ پڑھ کے آپ دعا کر لیں یا پھونک دے خالی، انشاءاللہ آپ کا یہ سفر جو گھر میں ہے، جو زندگی کٹ رہی ہے، سانس ہر کم ہو رہا ہے، یہ سفر بھی پرامن ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں امن عطا فرما دیں گے۔ زندگی میں، ماحول میں، گھر کے سکون میں امن آئے گا۔ عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں، مرد پڑھیں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر جو الفاظ بولے ہیں، ان الفاظ کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، چونکہ یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، کلام ہے، اللہ کتاب نہیں ہے، کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں پہاڑ پہ اس کو اتارتا تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ تو اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، تو اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایمان کی مضبوطی چاہیے، پھر یہ الفاظ پڑھے گا تو اس میں وہ جان آ جائے گی، کیونکہ اس کو دل میں اس کا پختہ جب ایمان ہوتا ہے تو کلام کی تاثیر اسے مل جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔